साथियों नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय। साथियों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मुद्दा जेर बहस है और वो विषय है, वो मुद्दा ये है कि सपा के कद्दावर नेता विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने उनको सोमवार को उनके लखनऊ स्थित न्यू हैदराबाद आवास से उनको गिरफ्तार किया है। इस मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया पर एक वार छिड़ गई है, युद्ध छिड़ गया है, जुबानी जंग छिड़ गई है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, बदले की भावना से कार्रवाई की गई है और इस तरह की तमाम बातें सोशल मीडिया पर खूब छन रही हैं, पक रही हैं। राजनीतिक दल भी इसमें कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव जी ने विनय शंकर तिवारी के भाई कुशल तिवारी को साथ में खड़ा करके एक पोस्ट भी जारी किया है कि कुछ लोगों को हाथा नहीं भाता। हाथा जैसा आप जानते हैं, विनय शंकर तिवारी जी का आवास है, कुशल तिवारी का आवास है, हरिशंकर तिवारी जी का आवास है। विनय शंकर तिवारी के बारे में जान लीजिए कि ये पूर्वांचल के कद्दावर नेता, बाहुबली नेता, पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र हैं और बसपा से गोरखपुर जिले के चिल्लूपार सीट से विधायक रहे हैं। वर्तमान में समाजवादी पार्टी में शामिल है। मामला ये है, कुल मिलाकर के मामले के पीछे की सच्चाई क्या है, ये इस बात पर चर्चा करते हैं। मामला ये है कि विनय शंकर तिवारी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक रहे चिल्लूपार सीट से, इनकी कंपनी है, कंपनी का नाम है गंगोत्री इंटरप्राइजेज। तो गंगोत्री इंटरप्राइजेज के लिए इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के समूह वाले एक बैंकों के समूह से, जिसका नेतृत्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था, उस समूह से इन्होंने लगभग 750 करोड़ रुपए का कर्जा गंगोत्री इंटरप्राइजेज के लिए लिया था। अब उस रकम, जो लोन वाली रकम थी, वो ब्याज सहित कुल लगभग 1100 करोड़ रुपए हो गई है, 1150 करोड़ के आसपास हो गई है और वो ये चुकता नहीं किए हैं। मामला ये हुआ कि ईडी ने इसकी जांच की बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर। बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने जांच की। उन्होंने ये आर्थिक अपराध का मामला उनको लगा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा, क्योंकि जो पैसा गंगोत्री इंटरप्राइजेज पे बैंकों से लोन लिया गया वो बाद में दूसरे कंपनियों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर उससे बाद में निजी संपत्तियां खरीदी गई, ऐसा ईडी का आरोप है, प्रवर्तन निदेशालय के आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि ये एक संस्था है जो 1956 में संसद द्वारा स्थापित की गई थी। ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है और आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस को ये हैंडल करती है, देखती है। अब मामला ये हुआ कि जब ये लोन की रकम नहीं चुका पाई कंपनी, तो बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई से शिकायत किया और अपराध शाखा जो है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी पूरी जांच की। ईडी का आरोप है कि कई बार उन्होंने विनय शंकर तिवारी को नोटिस दिया, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, मौके पे आ नहीं रहे थे। फिर उसके बाद जो है प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक साथ गंगोत्री इंटरप्राइजेज के कार्यालय और नोएडा में, मुंबई में, गोरखपुर में, लखनऊ में, सब जगह एक साथ छापेमारी करती है और विनय शंकर तिवारी को उनके हैदराबाद, लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार करती है। उनके सहयोगी, उनके रिश्तेदार और कंपनी के निदेशक अजीत पांडे को महाराजगंज स्थित सदस्य जिला पंचायत दीपू पांडे के आवास से गिरफ्तार करती है। पूरा बवाल हो जाता है मीडिया पे। जैसा मैंने पहले बताया कि लोग आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं कि ये राजनीतिक द्वेषपूर्वक कार्रवाई की गई है, बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप कोई नया नहीं है, ऐसी बातें कोई नई नहीं है। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे 2005-06 में, उस समय सपा सरकार थी, तो आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संसद में अपने उत्पीड़न की बात करते करते, अपनी व्यथा कहते कहते संसद में रो पड़े थे। इसके अलावा आप देखें कि 2007 से 2012 के बीच में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई थी कुंडा में। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह के गोमती नगर स्थित ज़मीनों पे या फ्लैट पे छापेमारी हुई थी, उसको जो है भूखंडों को नदी में कुछ समाहित करा दिया गया था, इस तरह की कार्रवाई। तो उन सबको राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई का नाम दिया गया था। अब इसको भी राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई का नाम दिया जा रहा है। हालांकि मैं यहाँ एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो प्रवर्तन निदेशालय है, जो ईडी है, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। अब दर्शकों को तय करना है, लोगों को तय करना है कि ये मामला
राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से किया गया है या प्रवर्तन निदेशालय की सामान्य कार्रवाई। हालांकि कुशल तिवारी जो सांसद रहे हैं, विनय शंकर तिवारी जी के बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में था तो इस तरह की कार्रवाई ये विशुद्ध रूप से बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, राजनीतिक विद्वेषपूर्ण भावना से की गई कार्रवाई है। और विनय शंकर तिवारी और हाता जो आवास है हरिशंकर तिवारी का, उनसे जुड़े तमाम समर्थकों का ये कहना है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। अब लोग इस बात का दावा कर रहे हैं, इस बात का दम भर रहे हैं कि हम 27 के चुनाव में इस पर जवाब देंगे, इस पर जो है कार्रवाई करेंगे, इस बदले की भावना का हम लोग भी बदला लेंगे। देखेंगे, समय बताएगा कब किस बात का कितना असर पड़ेगा। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस मुद्दे पर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक्स।